सपा सांसद डिंपल यादव जी मैनपुरी में जूसी मेसी के आवास पे जाकर क्रिसमस डे की बधाई दे रही थी और उसके दौरान मीडिया वालों से बात करते हुए भारत की बेरोजगारी और भारत की महंगाई पर केंद्र सरकार को निशाने पे लिया। 147 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसको लेकर केंद्र सरकार को तंज कसती है। बट दोस्तों मीडिया वालों ने राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बात कही। डिंपल यादव जी ने कहा कि हमें निमंत्रण मिलता है तो हम राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, हमें निमंत्रण नहीं मिलता है तो राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हम अयोध्या में रामलला की दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं दोस्तों डिंपल यादव, वह भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। दोस्तों जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहां पहले भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते थे, आज उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म एक धोखा है, सनातन धर्म एक धंधा बन चुका है। आज मैं यह शब्द कह रहा हूं तो इसको लेकर पूरे भारत में भूचाल मच जा रही है और यही शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यही शब्द नितिन गडकरी जी कहते हैं और यही शब्द मोहन भागवत जी कहते हैं, तो भारत में कोई भूचाल नहीं मचती है। दोस्तों इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार सनातन धर्म पर टिप्पणी कर चुके हैं। रामचरितमानस पर उन्होंने कई बार सवाल उठा चुके हैं। रामचरितमानस की कई ऐसे पंक्तियां हैं जिसको वह रामचरितमानस से निकालना चाहते हैं और क्या सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं दोस्तों कि सनातन धर्म एक धोखा है, वह भी बयान उनका आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। तो ही ओपी राजभर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे थे तो आगे आए थे अखिलेश यादव जी और दूसरी बार सनातन पर टिप्पणी किए थे तो आगे आई थी डिंपल यादव जी ने और तीसरी बार सनातन धर्म पर टिप्पणी किए थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो आगे आए थे राम गोपाल जी, जो कि दोस्तों अब फिर चौथी बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इस पर सपा सांसद डिंपल यादव जी ने यह स्टेटमेंट उनका खुद का है, इससे सपा से कोई लेना देना नहीं है। बट दोस्तों इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और उनका यह मानना है कि रामचरितमानस में ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जिसको बदलना चाहिए, रामायण से उसे हटा देना चाहिए। इस पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ओपी राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दोस्तों, वह भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहां भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं जमे रहना। आप देख रहे हैं कि पहली बार जब बयान दिए तो अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरी बार बयान दिए तो डिंपल जी को आना पड़ा, तीसरी बार बयान दिए तो रामगोपाल जी को आना पड़ा। लेकिन वो मान रहे हैं, किसी के कहने से मानेंगे नहीं, रोज वो चापे रहेंगे। उनको लगाया गया है कि सपा को खत्म करके तब उधर से लौटना। पर दोस्तों कुश्ती की बात कर ले, जहां साक्षी मलिक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि जिस तरीके से बृजभूषण सिंह के दाहिना हाथ कहे जाने वाले संजय सिंह नए कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट बन रहे थे दोस्तों। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां इससे पहले बृजभूषण सिंह स्टेटमेंट दे रहे थे कि आज दबदबा है और आगे भी दबदबा रहेगा, यह भगवान का दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के बाद बृजभूषण सिंह का चेहरे का रंग खत्म हो गया है दोस्तों और उन्होंने कहा कि हम कुश्ती से संन्यास ले लिए हैं और आगे आने वाली लोकसभा 2024 की चुनाव लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और 20 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति करेंगे, क्योंकि अपोजिशन में हमें कोई भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा है कि जो 20 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सामना कर सके। दोस्तों इसको लेकर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं बृजभूषण सिंह, वह भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और
अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है।